फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने वेस्ट बैंक अराबा टाउन में एक बड़ा एक्सप्लोजिव इजरायली वाहनों पे मार दिया है। इजरायली सोल्जर्स हाथाहाथ हैं और उनको वहां से हेलीकॉप्टर निकाल रहे हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। ये 4 PM हेडलाइन न्यूज है जो हमने कल भी आपको दी थी। इसके बाद 8:30 PM पे न्यूज एनालिसिस आएगी। अब से अमरीश मिश्रा स्पीक्स ये फॉर्मेट फॉलो करेगा। 4 बजे फिलिस्तीन और वेस्ट एशिया से संबंधित न्यूज हेडलाइंस और फिर 8:30 बजे न्यूज एनालिसिस। मैं आपको बता दूं कि हम सीधे न्यूज पे आते हैं। उसके पहले जो सऊदी अरेबिया और ईरान में जो एक रिश्ते बढ़े हैं और जो मैसेज गया है उसकी वजह से शिया सुन्नी इत्तेहाद वेस्ट एशिया में, और जिसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, कई जगह देखने को मिला। खासतौर पर लेबनान और सीरिया में इतने ज्यादा कत्लेआम हुए हैं अभी पिछले कुछ दिनों, और शिया सुन्नी झगड़े हुए हैं। अलावाइट्स को मसाकर किया गया है, शियास पे भी हमले हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद सुन्नी और शिया इत्तेहाद जो सऊदी अरेबिया ईरान की मीटिंग हुई इससे सीधे निकल रहा है। फिर देखिए जो ईरान की अमेरिका से बातचीत है वो रोम में आज रोम में होने वाली है, पहले कतार में हो रही थी। और जो ईरान और रशिया की जो बातचीत है वो भी काफी आगे बढ़ गई है। तो बहुत सारी खबरें हैं। हम शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा अराबा जो जनिन में टाउन है वहां पर इजरायली वाहन पे हमला हुआ। उसके बाद टूकू साउथ ईस्ट बेथलेहम टूकू में भी भिड़ंत हुई। सीधे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के युवा जो कि देसी हथियार लिए हुए थे, ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का प्रोफेशनल ग्रुप नहीं था, ये आम जनता थी जो अपने हाथ में देसी हथियार लिए हुई थी और आईडीएफ से सीधे सीधे भिड़ंत हुई। उसके बाद बेथलेहम में ही दोहा में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ कि जो आम फिलिस्तीनी युवा हैं वो अपने देसी बम और देसी पिस्टल्स लेके निकले और उन्होंने सीधे लोहा लिया इजरायली फोर्स से। उसके बाद एक देखिए क्लब है गलाटसरे। अब गलाटसरे जो क्लब है ये मिडिल ईस्ट अफ्रीका यहीं पर खेलता है, और गलाटसरे ने अपने हर मैच में, अभी जो वर्ल्ड कप है 2026 में फुटबॉल का, उसके क्वालिफाइंग मैचेस चल रहे हैं और अपने हर मैच में ये गलाटसरे ये फिलिस्तीन के झंडे दिखाता है। अब ये क्लब है, ये अभी जो 2026 वर्ल्ड कप के जो क्वालिफाइंग मैचेस चल रहे हैं उसमें तो खैर देश खेल रहे हैं, और उसमें बता दें आपको पैलेस्टाइन ने इराक को उसमें हराया है। तो पैलेस्टाइन इस बुरी हालत में भी उसकी टीम क्वालिफाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन गलाटसरे उन मैचेस में नहीं था, एक अलग मैच में उसने पूरा एक अपना झंडा फिलिस्तीन का दिखाया, और इस तरह के कई फुटबॉल क्लब्स अपना झंडा दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए ब्रसल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, वहां पर एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, और उसी के बगल में जेनीवा है, यूएन के बहुत सारी इंस्टीट्यूशन वहां पर हैं, और वहां पर प्रदर्शन होने का एक खास अहमियत है। फिर यमन ने देखिए एक और US MQ-9 ड्रोन मार गिराया। अब लगातार देखिए हो रहा है। कल यमन पे जो यूएस ने एयर स्ट्राइक्स की थी उसके 2 पोर्ट सिटीज पे, हुदैदा और रस अल अर्दा, तो दोनों ही पोर्ट सिटीज पे करीब 81 यमन के सिविलियंस शहीद हुए। लेकिन उसके बाद आज यमन ने MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका का मार गिराया। हर एक रीपर ड्रोन $33 मिलियन का है, $33 मिलियन। जो हथियार उसको मार रहे हैं वो उसके आधे से भी आधे दाम में यमन ने बनाए। लेकिन ये देखिए $33 मिलियन का जो जहाज है इसको यमन गिरा रहा है, और उसके साथ साथ यमन ने वहां पर जो कार्ल विंसन और हैरी ट्रूमन, जो 2 शिप्स अमेरिका की बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर जिनके पास कैपेबिलिटी है कि न्यूक्लियर वेपन्स भी वो कैरी कर सकती है, अभी नहीं कर रही हैं लेकिन कैपेबिलिटी है, और वो वहां से यमन पे हमला कर रही हैं। वहीं से जहाज उड़ता है यमन पे हमला करने का, और वहीं पर यमन ने मारा है। देखिए कुछ हमारे साथी जो कल जुड़े हैं बड़ी संख्या में, हमारी मेंबरशिप भी बहुत बड़ी है, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जारी रखिए। उनके लिए खासतौर पे मैं बता रहा हूं कि यमन लगातार जब से पिछले साल तो यमन ने जो किया वो आपके सामने, पर इस साल 18 मार्च से जब से इजराइल ने गाजा पे अपना एग्रेशन शुरू किया, सीज फायर तोड़ा और औरतों बच्चों को मारने लगे, तब यमन ने फिर से इजराइल पे और उसके साथ साथ अमेरिका पे उसने अटैक शुरू कर दी। इजराइल पे भी कल अटैक किया था तेल अवीव और जेरूसलम में, फिर अमेरिका ने यमन पे अटैक किया, फिर यमन ने
अमेरिका के हैरी ट्रूमैन जो शिप है उस पर हमला कर दिया और फिर उसने MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा दिया। और कल एक बात और आई थी कि फ्रांस के एक फ्रिगेट से भी यमन की नेवी की लड़ाई हुई थी। उसके बाद मोरक्को में 105 डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं 58 शहरों में। मोरक्को के 58 शहरों में 105 डेमोन्स्ट्रेशन। और जैसा कि मैंने कल बताया था, जॉर्डन की तरह मोरक्को की स्थिति है। जॉर्डन का राजा इजराइल के साथ है, वहां की जनता विद्रोह जैसी स्थिति में है। इन्फिल्ट्रेशन वेस्ट बैंक में बढ़ रहा है, कई जॉर्डेनियंस बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल के अंदर घुस रहे हैं और बड़ा ऑपरेशन वो वहां कर सकते हैं। मोरक्को में भी इसी तरह की डिमांड जनता से हो रही है कि जनता कर रही है कि हमको हथियार दो, मोरक्कन सरकार की। और बताइए, आधुनिक हिस्ट्री में इस तरह से नहीं हुआ है कि जनता ने इसलिए प्रदर्शन किया हो कि हमको हथियार दो, हमें गाजा लड़ने जाना या कहीं दूसरे देश में आजादी की लड़ाई या मुक्ति की लड़ाई या एक मानवता की लड़ाई हमको लड़ने जाना है। ये देखिए पहली बार हो रहा है। ट्यूनीशिया में भी ऐसी मांगे होती। जितने ये नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम स्टेट्स हैं, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को, ये सब बुरी तरह से प्रभावित हैं। यहां बहुत पढ़ी लिखी जनता है, यहां पर महिलाएं सड़क पे हैं और यहां कोई भी स्थिति कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखिए, जो यूएस ने एक बार और यमन के बन हशीश डिस्ट्रिक्ट पे हमला करने की कोशिश की, जो कि सना के पास है, उसके कैपिटल के। वहां पर उसका अटैक फेल हो गया, उसको वापस जाना पड़ा क्योंकि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स यमन ने यूज किए हैं पहली बार। ये बड़ा डेवलपमेंट है। उसके बाद इजराइल ने देखिए खान यूनिस गाजा में अल उम्दा कैफे है, इसके चारों तरफ पहले भी लड़ाई हो चुकी है। इजराइल ने काफी यहां पर सिविलियंस को मारा भी है, लेकिन इस बार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस तैयार था और उसने जवाबी हमला किया। उसके बाद देखिए बेत फुरूक ईस्ट ऑफ नाब्लस वेस्ट बैंक, यहां लगातार लड़ाई चल रही है। एक ऐसा पॉइंट है बेत फुरूक नाब्लस में जिससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इजरायली सोल्जर्स, बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और वहीं अटके हुए हैं। 2 महीने से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और फिर जो नए लोग जुड़े उनके लिए कि 2 महीने से वेस्ट बैंक पे कब्जा करने की कोशिश आईडीएफ कर रहा है, नहीं कर पाया है। कब्जा छोड़ दीजिए, वो एक लाइन के आगे बढ़ता नहीं है। बार बार इजराइल फोर्स भेजता है पीछे से ठेलने के लिए, लेकिन वो आगे नहीं जाते हैं और बेत फुरूक की जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं करते हैं। कल भी ऐसे ही हुआ, बल्कि कल देर रात आज सुबह की ये घटना है। उसके बाद जो तलावा मॉस्क है जेनिन में, वेस्ट बैंक में, वहां पर भी जबरदस्त संघर्ष हुआ। आईडीएफ की फोर्सेस वहां पहुंची, उनका गोलियों से स्वागत हुआ। फिर आप देखिए शौकोश एरिया है राफा में, वहां भी जबरदस्त गोलाबारी हुई। और फिर एक शरारतीपूर्ण वीडियो कुछ इजरायलियों ने निकाला कि अगले साल 2026 अप्रैल तक जुइश हॉलिडे होता है, पास ओवर, तो उस समय तक हम अलक्सा मस्जिद को उड़ा के वहां पर एक जुइश टेम्पल हम बना देंगे। इस तरह का एक प्रोवोकेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड वीडियो एक सर्कुलेशन में है। उसके बाद देखिए अल हसीरा स्ट्रीट जो कि गाजा पोर्ट के पास है, वहां पर संघर्ष हुआ, वहां पर 2 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हो गए। फिर नाब्लस के चेक पॉइंट 17 पे संघर्ष हुआ। फिर उसके बाद देखिए एक फातिमा हुसैना की जो एक कहानी है वो दर्दनाक बहुत आई। फातिमा हुसैना वो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट है जिसके ऊपर एक इरानियन महिला फिल्म मेकर सेफेटिक फारसी एक फिल्म बना रही थी। और वो फिल्म वो कैसे बना रही थी, दूर से बात करके, क्योंकि सेफेटिक फारसी यूरोप में और ये फातिमा हुसैन ये गाजा में थी और उससे बात करती थी। फेस टाइम जो आईफोन में होता है उससे वो उसकी बातचीत रिकॉर्ड करती थी। फिल्म उसी के बारे में थी। और कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है, उसमें 16 अप्रैल 2025 को ये फिल्म एक्सेप्ट हुई। ये जो फातिमा हुसैन और ये सेफेटिक फारसी ने बनाई, 16 अप्रैल 2026 को ये फिल्म एक्सेप्ट हुई और 17 अप्रैल 2025 को यानी परसों फातिमा हुसैन को बाकायदा उसके परिवार के साथ इजराइल ने बम से उड़ा दिया। ये देखिए लगातार कलाकारों पे हमले हो रहे हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। फिर देखिए जो महत्वपूर्ण बात हुई है कि जो ईरान और सऊदी अरेबिया के संबंधों से शिया सुन्नी इत्तेहाद किस तरह से आगे बढ़ रहा है। लेबनान और सीरिया में, खासतौर पे सीरिया में जहां अभी कत्लेआम हुए हैं बड़े बड़े शियाओं और अलावाइट्स के, वहां पर दारा में, एलेप्पो में, इडलिब में, इन सब जगहों पे, हमा में, जहां पर
बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन वहां पर शिया सुन्नी साथ आ गए और उन्होंने साथ गले मिलाए और उन्होंने एचटीएस के खिलाफ नारे लगाए। एचटीएस के खिलाफ नारों का मतलब है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे। ये देखिए बड़ी एक घटना है, इसको जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी हम आपको इसके बारे में और सूचित करते जाएंगे और इस सब के एनालिसिस हम 8:30 बजे करेंगे। दो चीजें आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ईरान की और अमेरिका की बातचीत आज रोम में होनी है और जो ईरान और रशिया में जो और बातचीत है उसके बारे में भी डिटेल न्यूज एनालिसिस हम आपको 8:30 PM पे आज जारी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।